जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं दिल्ली सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ड्राइवर और डिस्पैच राइडर के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तथा आपको सपना सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ड्राइवर और डिस्पैच राइडर के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और आपकी जो उम्र है कितनी होनी चाहिए और इस पद पे आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारी मिलता रहे। तो जो ड्राइवर और डिस्पैच राइडर, ड्राइवर यानी गाड़ी चलाने के लिए और जो डिस्पैच राइडर का पद है, इसमें क्या होता है कि सरकारी पदों पर डिस्पैच राइडर की जो भर्ती होती है इसका कार्य होता है कि उस जिस शहर में आपकी नियुक्ति होगी उस शहर में जो सरकारी ऑफिस होते हैं उन ऑफिसों में उपस्थित जो कागज़ होते हैं, कागज़ का जो आदान प्रदान होता है यानी जो डाक होते हैं, उन डाक को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जाने का काम डिस्पैच राइडर करते हैं। और इसके अलावा साथ ही जो डिस्पैच राइडर होते हैं वो डाक का भी डिस्पैचिंग भी करते हैं। जब आप लोग भर्ती हो जाएंगे इस पद पे, इसके कार्य के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगा। तो जो ड्राइवर पद है इसके लिए जो आपके पास योग्यता होना चाहिए, आप किसी भी वर्ग से कक्षा 10 पास की हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जो LMB हो यानी लाइट मोटर व्हीकल यानी हल्के वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो और आपके पास 2 साल का वाहन चलाने का एक्सपीरियंस हो, तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह जो डिस्पैच राइडर का पद है इसके लिए भी आपके जो योग्यता होनी चाहिए, आप कक्षा 10 पास किए हो और आपके पास LMB लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस और 2 साल का आपके पास वाहन चलाने का एक्सपीरियंस रहेगा, तब आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी दोनों पदों के लिए आपको सेम योग्यता प्रस्तुत करने होंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की जो उम्र है 1 जनवरी 2025 को हो जानी चाहिए। यानी उम्र की जो गणना है 1 जनवरी 2025 से की जाएगी और जो मैक्सिमम उम्र है वो 27 साल होनी चाहिए। परंतु कुछ वर्गों को उम्र सीमा में छूट दिया गया है, जिसमें OBC वर्ग को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है। SC और ST वर्ग के उम्मीदवार को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया, यानी 32 साल तक SC और ST वाले आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी 26 अगस्त 2025 से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 24 सितंबर 2025 तक। यानी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग www.DSSBonline.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर ड्राइवर और डिस्पैच राइडर के पदों हेतु तो आवेदन कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन का PDF आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कर इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हो तो आवेदन शुल्क के रूप में आप सभी लोगों को जनरल OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट को 100 रुपये देना होगा और इसके अलावा SC ST विकलांग और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं यह सभी लोग अपना फॉर्म फ्री में फिलअप यानी भर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि ड्राइवर और डिस्पैच राइडर के पदों पे आपकी नियुक्ति यानी आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा, इनको देखते हैं। तो इसमें मुख्यतः आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना होगा, जिसमें पहला है रिटेन एग्जाम, दूसरा स्किल टेस्ट और तीसरा इंटरव्यू। अगर आप इन तीनों में सफल हो जाते हैं तभी जाकर आपको DSSB के अंतर्गत आपको ड्राइवर और डिस्पैच राइडर के पदों पर नियुक्ति मिलेगी। तो जो ड्राइवर और जो डिस्पैच राइडर है इसमें जो आपसे रिटेन एग्जाम होगा उसमें जो टॉपिक होंगे जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे वो सेम होंगे, परंतु जो आपका स्किल टेस्ट होगा इसका परीक्षा डिफरेंट होगा और साथ ही जो इंटरव्यू है यह भी सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर यानी शोफर में जो रिटेन एग्जाम होगा इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी 50 प्रश्न होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कुल मार्क होगा वह 100 मार्क का होगा।
और इसको हल करने के लिए आपको 90 मिनट के समय मिलेगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जो टॉपिक होंगे, ड्राइविंग नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, रोड सिग्नल से, रोड सेफ्टी से, एडवांस नेविगेशन एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी से और बेसिक मैकेनिकल नॉलेज से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित किया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क है और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 45% क्वालिफाई मार्क है। इस रिटेन एग्जाम में आपसे नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर कटेंगे। तो एक प्रश्न के उत्तर गलत देने पे आपसे 0.50 नंबर काटे जाएंगे। इसके बाद अगर आप रिटेन एग्जाम में सफल होते हैं तो आपको स्टेज सेकेंड में यानी स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जो कुल 100 अंक का यानी 100 मार्क का होगा। इसमें आपको 2 स्टेप में एग्जाम देना होगा। पहला जो है ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन सिमुलेटर, ये 50 नंबर का होगा। सिमुलेटर यानी कंप्यूटर बेस आपको टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर में ही कंप्यूटर से आपसे टेस्ट लिया जाएगा। वहाँ पे जैसे आप लोग गेम खेलते हैं तो गाड़ी दौड़ाते हैं और बीच में ब्रेकर और अन्य गाड़ियाँ आती हैं, उसको पास दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपसे जो सिमुलेटर एक आता है, कंप्यूटर में ही लगा होता है, आपको वहाँ पे टेस्ट देना होगा। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होगा, ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन, यानी जैसे आप गाड़ी चलाते हैं रोड पे और अन्य सभी गाड़ियां भी साथ साथ चलती हैं, यानी जैसे आप नॉर्मली घर से कहीं मार्केट जाते हैं तो गाड़ी चलाते जाते हैं, रियल ट्रैफिक में आपका टेस्ट होगा, जिसमें भी आपको 50 अंक के एक टेस्ट होगा और यह दोनों मिला के 100 अंक का होगा। और इसमें जो क्वालिफाई मार्क हैं, जनरल के लिए 50%, यानी 100 में से 50 नंबर पाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 45%। अगर आप स्टेज सेकेंड यानी स्किल टेस्ट में सफल होते हैं तभी जाकर आपको स्टेज 3 यानी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो डिस्पैच राइडर में जो स्किल टेस्ट है वह किस बेस पे होता है। बाकी सभी जो टेस्ट हैं, जो रिटन एग्जाम है और जो इंटरव्यू है, यह सभी सेम होगा, केवल स्किल टेस्ट में ही आपके अंतर हैं। दोस्तों, जो ड्राइवरी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा उसमें आपके 4 व्हीलर वाहन का स्किल टेस्ट होगा, परंतु जो डिस्पैच राइडर है इसमें आपका 2 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल और स्कूटी के लिए स्किल टेस्ट होगा। तो इसमें जो स्किल टेस्ट होगा, जो पहला ए है, स्किल टेस्ट ऑन स्कूटी ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक, यानी रियल ट्रैफिक में जैसे वाहन चलता है, आप सड़क पर लेकर चलेंगे, अन्य गाड़ियाँ भी चलती रहेंगी, तो उस स्थिति में आपसे स्कूटी चलवाया जाएगा, जिसके लिए आपको जो 75 मार्क यानी 75 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा है स्किल टेस्ट ऑन बाइक, यानी मोटरसाइकिल जो होता है, जैसे हीरो होंडा या अपाची, जो भी मोटरसाइकिल है, जो नॉर्मल मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल का आपका रियल ट्रैफिक यानी जो वास्तविक ट्रैफिक होता है जो रोड पे, उस रोड पे आपसे गाड़ी चलवाया जाएगा और इसके लिए जो आपको नंबर मिलेंगे 25 मार्क, यानी जो डिस्पैच राइडर का स्किल टेस्ट है इसमें जो क्वालिफाई मार्क होने चाहिए, तो जनरल के लिए 50% नंबर अगर आप लाते हैं तब आप क्वालिफाई होंगे। इसके साथ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 45% क्वालिफाई मार्क है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है वह 15 नंबर का होगा, इसमें कोई भी क्वालिफाई मार्क नहीं है। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो आपको DSSB यानी दिल्ली सरकार के द्वारा ड्राइवर और डिस्पैच राइडर के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।